हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट करा था, तो वहाँ पे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, मोशन रेस्ट के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, और उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी करा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। जैसे हम सभी जानते हैं स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट निकालना चाहूँ स्पीड की, तो हो जाएगी मीटर पर सेकंड, राइट, या किलोमीटर पर आवर। जैसे अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम यूनिट ले लेंगे। अब जैसे दिक्कत यहाँ आएगी कि जब मेरे को अगर किस मीटर उसने स्पीड दे दी मेरे को किलोमीटर पर आवर में, उसको अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए या तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, या ये 5/18 कैसे आता है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती है। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1000 अपॉन में 3600, तब यहाँ से अपना 5/18 आता है, राइट। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। क्लियर है। तो अगर जैसे मेरे पास ये 15 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या 15 इंटू में 5/18, ये हो गया 75/18 मीटर। तो समझ में आया इतना। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इस पर भी बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जैसी क्वांटिटी के पास जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज़ ध्यान रखना। और स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, स्पीड कैन नेवर बी जीरो, और स्पीड कैन नॉट ऑल्सो बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकती स्पीड, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। इट इज सेम एज स्पीड, बट यहाँ पे ना डायरेक्शन और ऐड हो जाती है। तो इसका जो वेलोसिटी के निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, क्लियर है। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी, और ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सेम किलोमीटर पर आवर भी होती है इसकी यूनिट, और मीटर पर सेकंड भी। ये मैंने सीख लिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करता है, ये हमने सीख लिया। उसके बाद इसके साथ एक छोटी चीज़ और सीख लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एम एल और टी की फॉर्म में मेरे को निकालना है इसका फॉर्मूला। अब मैं अगर स्पीड का निकालना चाहूँ, स्पीड का फॉर्मूला होता है एल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस के लिए एल, टाइम के लिए टी। यहाँ पे टी की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाऊँ तो एल की टी की पावर -1 हो जाएगी, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला है एल टी -1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन फॉर्मूला, तो आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर वेलोसिटी का निकालें हम, तो सेम जो स्पीड का है वही वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, इसका भी एल टी -1 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अभी चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट है वो
चलना स्टार्ट करता है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, जो उसकी प्रारंभिक चाल होगी उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो उसकी अंतिम चाल होगी मतलब फाइनल वेलोसिटी जो उसने अटेन करी अपने मोशन के ड्यूरिंग, तो वो होगी v, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था वो 10 मीटर पर सेकंड से पहले चल रहा था, अब वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसमें स्पीड में कितना चेंज आया, तो मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तभी चेंज आएगा, तो मतलब 15 माइनस 10 इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसका चेंज निकाल सकता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला होगा v माइनस यू बाई टी इजिकल टू ए। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया? तो ये अपना फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने का। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी कैसे आई ये आपको बता देता हूँ। इसकी वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम की होती है सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला की अगर बात करें, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला जाएगा एल टी माइनस टू। अभी कैसे आया? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था अभी, एल टी माइनस वन अपॉन में टी। यहाँ पे टी की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी तो टी की पावर -1, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ समझ में आई, एल टी माइनस टू इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, एक्सेलरेशन निकालने का कैलकुलेट करने वाला। मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, ये पार्टिकल, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल करते हैं पहले। ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, it travels 50 meter in 15 seconds. Calculate the acceleration if the final velocity is 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। पहले मेरे को दे रखा है कि 50 मीटर है, वो 15 सेकंड में ट्रैवल करता है। और क्वेश्चन ने एक चीज़ और बोल दी, रेस्ट। इसको मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब भी क्वेश्चन ये बोले कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u हमेशा 0 हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन ये बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम दे रखा है मेरे को 15 सेकेंड। क्लियर है? उसके बाद उसने बोल दिया कि फाइनल वेलोसिटी है उसकी वो है 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। ये हो गया 5 माइनस 0 बाई 15, ये हो गया 5 बाई 15, ये हो गया 1/3, तो ये 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया होगा। आई होप जो हमने आज टॉपिक करे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसकी एसआई यूनिट, इनके डायमेंशन फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।